हाय बच्चों, वे वे वार्म वेलकम, सत श्री अकाल, नमस्कार, बॉन्जोर, आदाब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहां पे हम समझने वाले हैं कि सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट जिससे कई बार हम चिढ़ते हैं, कई बार डरते हैं, कई बार नाइटमेयर्स आते हैं, कैसे उसे एक टॉपर की तरह प्रिपेयर करें और इंश्योर करें कि हमारे मार्क्स जो है वो आसमान छू रहे हो हमारे स्पिरिट्स की तरह, और ना उम्मीदी ना चाहे हमारी जिंदगी में। ठीक है, तो मैं जल्दी से अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर देती हूँ। बच्चों हाय, मेरा नाम अंकना है, मैं हूँ आपकी एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेज। आई कम विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 9 years इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, जहाँ पे मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही पढ़ाया है, स्पेशलाइज इन इंग्लिश एंड सोशल साइंस। अब बात करते हैं टॉपर कैसे बने सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट को, जो कई लोगों का बिल्कुल ना फेवरेट होता है, उसे कैसे हम नेल करें, क्योंकि यार एग्जाम का हिस्सा तो है, तो करना तो है ही, हटा तो सकते नहीं है। 100 नंबर का पूरा पूरा हिस्सेदार है, 1/5 का पूरा पूरा हिस्सेदार है, दैट्स अ बिग बिग अमाउंट। तो सिर्फ पास नहीं करना है, प्रो बनना है। और क्या पता इसी 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 दौरान इस जर्नी में हो सकता है प्यार भी हो जाए इस सब्जेक्ट से और आगे पढ़ने का दिल भी कर जाए। सो लेट्स आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आपने ये वंडर तो किया ही होगा कि कैसे सोशल साइंस जैसी चीज को एक प्रो की तरह पढ़ सकते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आज के सारे टिप्स, टॉप नॉच स्ट्रैटेजीज आपको सिर्फ अगले कुछ दिनों तक, एग्जाम तक सिंपल तरीके से फॉलो करते रहने, कुछ भी नहीं है। अब बच्चे सोशल साइंस को ना हम कई बार थ्योरी ही कहते हैं, है भी थ्योरी, ऐसा नहीं कि थ्योरी नहीं है। ठीक है, साइंस में क्या है, प्रैक्टिस करने के लिए है, मैथ्स में प्रैक्टिस करने के लिए। सोशल साइंस या सिर्फ रट्टा मारने का ही नहीं है, ऐसा नहीं है। सोशल साइंस में भी कई सारी चीजें समझने के लिए होती हैं। हिस्ट्री इज व्हाट, हाई स्टोरी, इट्स अ स्टोरी दैट वी आर सेइंग हाई टू एंड वी आर लर्निंग अबाउट व्हाट हैपेंड। जैसे किसी मूवी को देखने के बाद आप लोगों को कहानियां बताते हो कि अरे इस मूवी में क्या हुआ था, किसी इवेंट के बाद बताते हो, वैसे ही हमारी हिस्ट्री में, हमारे पास्ट में क्या हुआ था, हमें इन कहानियों के द्वारा बताया जा रहा है, क्योंकि इनका रेलेवेंस हमारे प्रेजेंट में बहुत ज्यादा है। वैसे ही कुछ फैक्ट्स बताए जाते हैं हमें पॉलिटिकल साइंस के बारे में कि आसपास क्या चल रहा है। कई सारी चीजें हमें पहले से पता होती हैं, कई सारी चीजों का कनेक्शन हम बनाते हैं कि अच्छा पहले ये हुआ था इसलिए आज ऐसा होता है क्या। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, अपनी लर्निंग जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में सीख रहे हो, अपनी लर्निंग जो आप किताब से ले रहे हो, इन सारी चीजों को कनेक्ट करते रहना है। जितना कनेक्ट करोगे उतना रेलेवेंस स्टैब्लिश होगा। सो द की टू ए सोशल साइंस इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट, क्यों हुआ, कहां से आया, किस बात से जाकर जुड़ रहा है। जितना एक्टिवली कनेक्शन बनाओगे उतना सिंपल हो जाएगा। और कई बार हम हिस्ट्री को अलग, ज्योग्राफी को अलग और पॉलिटिकल साइंस को अलग पढ़ते हैं। बच्चे समझो इन सब में भी कनेक्शन है। जितना जिस नॉलेज को दूसरे नॉलेज से कनेक्ट करते जाओगे उतना बेटर होगा। ज्योग्राफी कुछ की चीज़ों को साइंस से कनेक्ट करो, साइंस की कोई चीज़ है उसको पॉलिटिकल साइंस में भी अप्लाई करके देख लो, हो सकता है हो भी जाए। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग द डेट्स एंड इवेंट्स, हम क्या करने लगते हैं, हमें लगता है थ्योरी है रट्टा मारना है। नहीं, यही सबसे बड़ी गलती है। थ्योरी है तो रट्टा मारना जरूरी नहीं है, कनेक्शंस बनाना है। अरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गई, क्यों हो गई, और उसमें हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों कैसे साथ आ गए। तो गांधी जी तो पहले से लीड कर रहे थे, लेकिन खिलाफत ने एक परफेक्ट मोमेंटम बना दिया मुस्लिम्स को भी इंक्लूड करने के लिए एक नॉन कॉपरेशन जैसी चीज में। बट खिलाफत आया क्यों, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने बाकी क्या चीजें आकर की थी, सिर्फ एक ये इवेंट तो नहीं हुआ होगा, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी हुई होगी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी हुई होगी। कनेक्शन बनाओ हर एक चीज। बच्चे देखो, इवेंट है ना, आज हम देख रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, उसकी वजह से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए। तो पास्ट में भी तो ऐसा ही हुआ होगा, एक इवेंट हुआ होगा उसकी वजह से दूसरा इवेंट हुआ होगा, एक इवेंट जो कॉज बन जाएगा दूसरे इवेंट का। तो हमेशा कॉज और रिजल्ट की तरह चीज़ों को पढ़ो, स्पेशली फॉर हिस्ट्री, वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। एग्रीकल्चर वगैरह जैसे चैप्टर ज्योग्राफी में पढ़े हो तो उनका नॉर्मल आज की ज़िंदगी में क्या रेलेवेंस है, बहुत कुछ पढ़ रहे हो तो सीख रहे हो। तो ठंड के टाइम पे ही हमारे यहाँ मटर की दाल क्यों बनती है, मटर के पराठे क्यों बनते हैं, क्योंकि पीस जो है वो विंटर क्रॉप है। आलू नए नए क्यों आते हैं, क्योंकि रबी क्रॉप है। तो ऐसी चीजों से कनेक्शन बनाओ, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी, रटना जरूरी नहीं है।
तो जब आप अपने कॉन्टेक्स्ट को डिज़ाइन कर लेते हो, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, उसको डिज़ाइन कर लेते हो, तो इन्फॉर्मेशन अपने आप दिमाग में सेट हो जाता है। जब हम इतनी सारी चीज़ें ज़िंदगी में याद रखते हैं, वो नहीं भूलते हैं, तो सोशल साइंस में पढ़ी हुई छोटी छोटी चीज़ों को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि सिर्फ हमें लगता है किताब में यहाँ पे लिखा है, सिर्फ यहीं के लिए पढ़ रहे हैं, बट सोशल साइंस है ये, सोसाइटी में जीने के लिए साइंस की ज़रूरत है, तो ये अप्लाई बहुत जगह होती है। इनफैक्ट बाकी साइंस और मैथ्स का एप्लीकेशन आपको नज़र नहीं आएगा शायद, जो कि होता है रियल लाइफ में कई जगह, बट आपका सोशल साइंस का तो आपको कई जगह नज़र आ जाएगा, कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो इससे मैं आती हूँ हमारे दूसरे पॉइंट पे, स्टार्ट डिस्कसिंग, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, डिस्कस विथ योर मदर, योर फादर, योर सिबलिंग्स। सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से इंडल्ज करो। तुम्हें क्यों लगता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या वाकई में कुछ काम की चीज़ करके गया था नेशनलिज्म को राइज करने के लिए? क्या हमें उससे कोई फ़ायदा हुआ? एक डिबेट छेड़ देनी है, फिर 50 चीज़ कहेंगे लोग। और बच्चे, जब आप किसी डिस्कशन में इंडल्ज होकर कोई नया पॉइंट लर्न करते हो, तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा स्टिक करता है रादर देन आपने पढ़ा और वो आपसे छूट गया। तो डिस्कशंस में जब इन्वॉल्व होगे, बोलोगे, तो एक तो आर्टिकुलेशन बेटर होगी, समझ आएगा कि आप कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। जब खुद समझते हो तभी दूसरे को समझा पाते हो, और साथ ही साथ दूसरे की बात जब सुनोगे ना, तो वो दिमाग में रह जाती है। कई सारी चीज़ें मुझे किसी ने कभी बोली थी, वो इतनी विविड इमेज है मेरे दिमाग में, और कई बार वो एप्लीकेशन में आई है मेरे, वो नॉलेज जो कई बार बिल्कुल ऐसे ही मज़े मज़े में बहस कर ली, डिबेट कर लिया, या कुछ फन डिस्कशन से मैंने सीखी थी। तो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। स्टडी ग्रुप्स बनाओ, एक्सप्लोर करो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, क्वेश्चंस उठाओ बोर्ड्स के, और जस्टिफाई करने वाले क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन, उनको डिस्कस करो कि इस डिस्कशन में आखिर आप क्या लिखोगे। तो आपको दूसरे पर्सपेक्टिव्स के बारे में भी पता चलेगा, ये भी समझ आएगा कि शायद मेरा अप्रोच जो था वो एडिक्वेट नहीं था, कहाँ मार्क्स कट रहे हैं, ये समझना भी ज़रूरी है। कई बार हमारे दिमाग में आंसर सही बन जाता है, बट वो आर्टिकुलेट नहीं होता है पेपर पे, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि मुझे पता है क्या लिखना है, बट कैसे लिखना है पता नहीं। तो जब आप लोगों से डिस्कस करते हो, तो एक आपको समझ आता है कि अपने पॉइंट को आर्टिकुलेट कैसे करना है, फॉर्मेशन कैसे करना है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है। ठीक है, जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरीज को डिस्कस करो, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करो, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाती है ये। और जब आप डिबेट में होते हो, तो आपके अंदर एक ज़ील रहता है, हैव टू विन दिस। व्हेन यू गो अहेड विद दैट ज़ील, यू आर ऑल्सो ट्राइंग योर बेस्ट टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग दैट यू नो इन योर हेड, राइट? तो ये ज़रूर करते रहना है, और बोर हो जाओ तो जाकर के एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर लो वर्चुअल लैब्स एक्सपीरियंस पे, बहुत सिंपल है। ठीक है, एंड मेक श्योर आप अगर अपने डाउट्स को रिजॉल्व करना चाहते हो, तो इम्बाइब के ऐप पे यहाँ पे हमारा MB है आपके लिए, उस पर आपको टैप करते ही चैट पॉप हो जाएगी। अपने सारे डाउट्स को इंस्टेंटली रिजॉल्व करिए, क्योंकि अभी कई जगह हम अटक रहे हैं और हम उन क्वेश्चंस को देख नहीं रहे, उनको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, जब आप दूसरे के पर्सपेक्टिव समझ रहे हो, साथ ही साथ जो अभी पढ़ रहे हो उसको रियल इवेंट से कनेक्ट करो। मैंने पढ़ा फेडरलिज्म में कि देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स विच आर ओनली फॉर स्टेट। कुछ सब्जेक्ट्स हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, स्टेट और सेंटर दोनों के लिए आती है। मैंने पढ़ा फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में, तो इस फार्मर्स प्रोटेस्ट में कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही है, क्या उससे मुझे ये समझ आ रहा है कि कौन से लिस्ट में है ये सब्जेक्ट। आप जब किसी रियल न्यूज़ के इवेंट से याद रखोगे ना, ऐसे किसी टॉपिक को, आप भूलोगे नहीं। आपको लगेगा, कई बार पूछता है 1 मार्क का क्वेश्चन कि एडुकेशन, एग्रीकल्चर, मैरिज, बैंकिंग, किसका इनमें से कौन सा सब्जेक्ट सेंटर का है। वो न्यूज़ से आपको याद रहेगा ये कि क्या एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये चीज़ है या नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन बड़े काम आती है। इकोनॉमिक्स की बात कर लो, जीडीपी की बात कर लो, जीडीपी के बारे में कुछ मार्केट के बारे में पढ़ रहे हो, कुछ आप स्टडी कर रहे हो अबाउट द चेंजेस इन द एम्प्लॉयमेंट, ये रियल न्यूज़ में पढ़ रहे हो, बट आपको पता है कहाँ अप्लाई होगा। बैंकिंग के रूल्स में कुछ चेंजेस आए, कोलैटरल का समझ आ गया मुझे उसकी वजह से। हिस्ट्री, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ जब पढ़ेंगे तो हिस्ट्री उसमें से रिवाइज होता रहता है और पता रहता है, अच्छा पहले जो है हमारे पास यूक्रेन, रशिया, ये सब जो है वो एक उसका हिस्सा थे, है ना, दे वर ऑल टुगेदर सोवियत में। तो इसीलिए तो उनको चाहिए कि अब वो हासिल करने की कोशिश करें। थोड़ा हिस्ट्री भी रिवाइज हो गया, करंट आपको इसका ऑनगोइंग डिबेट्स के बारे में, ऑनगोइंग इवेंट्स के बारे में भी पता चल गया। सो यू आर ऑल्सो वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। सो आई वुड अंडरस्टैंड इफ यू कम एंड टेल मी कि मैम अभी एग्जाम सर पे खड़ा है, आप हमको न्यूज़ से अपडेटेड रहने बोल रहे हो, पर बच्चे कई बार हम ना
इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे रैंडम शॉर्ट्स देख रहे होते हैं. व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड वॉच सम पॉडकास्ट अबाउट दीज थिंग्स. आपका एंटरटेनमेंट भी होगा, आपको सीखने भी मिलेगा और इन सारी चीज़ों की मदद से आप अपने पढ़े हुए नॉलेज को अप्लाई कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे और एग्जाम में याद रख पाओगे. तो बहुत ज़रूरी है कि रियल लाइफ सिनारियोज को हम एवे ही अपने अगर पढ़े हुए चीज़ से कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो कभी याद नहीं होगा. इसीलिए कहते हैं कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, हैंड्स ऑन करते हो, इंसान को उतना याद रहता है. क्यों? क्योंकि वो आपके ज़िंदगी का हिस्सा बनता है. अपने नॉलेजेस को अपने एक्चुअल ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ, उसकी रेलेवेंस फाइंड करो रादर देन जस्ट फीलिंग इट्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच बिलोंग्स टू द बुक. ये किताब के लिए बनी है, किताब में रहेगी, हमें अपने आंसर शीट पे लिखना है और वहाँ उसकी कहानी ख़त्म. ऐसा नहीं होता है. एंड देन मल्टी सेंसरी लर्निंग, फील, टच, विजुअल, ऑडियो. तो वीडियोस देखते हो आप हमारे, ठीक है, कुछ सुनो. कई बार डेट्स को जो है गानों के फॉर्म में बना लो और उसको सुनना शुरू कर दो. जब अलग अलग तरीके से पढ़ोगे ना तो बहुत इन्फॉर्मेशन याद रहेगी. अब मैप्स हैं, डेट्स हैं, उनको विजुअल एड्स के साथ पढ़ो. मैप्स को बार बार प्रैक्टिस करो, मैप को एक जगह चिपका दो, हर दिन आते जाते 2 बार देखो. घर जब आते हो, घर के रास्ते में कहाँ कौन सा बिल बोर्ड्स है कभी बैठकर याद नहीं किया होगा, बट यू वुड वेरी वेल रिमेंबर वेयर विच एडवर्टीजमेंट इज डिस्प्लेड. व्हाई? इट इज बिकॉज यू कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट इट विजुअली, राइट. वो याद हो गया है. वैसे ही मैप पे जब पूरे पॉइंट्स को मार्क करके चिपका दोगे, चलते फिरते दिन में 3 बार 4 बार नजर पड़ेगी और 10 दिन पड़ेगी, 20 दिन पड़ेगी, अपने आप सारे पॉइंट्स चमक जाएंगे. आंख बंद करोगे वो पॉइंट्स पॉपअप कर जाएंगे, यहाँ पे ये पॉइंट, वहाँ सपने में भी वही आ जाए शायद. तो फिर एग्जाम में क्या दिक्कत होगी? ठीक है, तो डायग्राम्स बनाओ साथ ही साथ. डेट्स के लिए तो ये हो गया, बट बाकी मतलब सॉरी, फॉर योर मैप दिस विल हेल्प, बट डेट्स हो गई या कुछ और है तो यार ड्राइंग कर लो, थोड़ी कैलीग्राफी कर लो, थोड़ा ऐसा फ्लैश कार्ड बना लो कि अच्छा ये फ्लैश कार्ड है, इसको पलटा तो क्या निकलेगा. ऐसे मल्टीपल फ्लैश कार्ड्स लगा दो और किसी भी डेट को देखो, अच्छा 1789 ये वाले डेट पे क्या था यार, उसको नहीं याद आ रहा है तो पलट के देखा कि अच्छा फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, याद आ गया तो खुद बताया और चेक किया तो भी अच्छा लगा. तो ऐसे मल्टीपल फ्लैश कार्ड्स, जब मन नहीं लग रहा है पढ़ने का तो फ्लैश कार्ड्स बनाओ, डेट्स लिखो और उनको रखते जाओ. एनी टाइम यू फील लाइक कोई भी 2 फ्लैश कार्ड पलटने हैं और उसका डेट्स देखना है, किसी को भी बोल दो कि एक फ्लैश कार्ड पिक करो एंड आस्क मी व्हाट हैपेंड ऑन दिस डे. ऐसे अपने आप याद होने लग जाते हैं. ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो मैप्स हो जाता है, क्लाइमेट पैटर्न्स हो जाते हैं, डेमोग्राफीज हो जाती हैं. ऐसे करके आपको याद रखने होंगे. कई सारे पार्टीज के बारे में हमें याद रखना है तो एक तरफ सिंबल बनाओ, दूसरी तरफ पार्टी का नाम लिख दो, जगह लिख दो और उसको चिपका दो मैप पे कि ये इस जगह की बड़ी प्रोमिनेंट पार्टी है. You have to figure out what representations you will make जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई करेगी. याद रखना बच्चे, ये आपकी पर्सनलाइज्ड होने वाली है, आपके स्टाइल ऑफ लर्निंग पे बेस्ड. मैं कितना भी बोलूँ वो सेम एग्जैक्टली अप्लाई नहीं होगी. आई विल गिव यू सजेशंस, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट एंड बी द टॉपर दैट यू वांट टू बी. एंड फाइनली, practice, practice, practice. The more number of questions you practice, the more exposure you get, the more you are able to identify your weak points. And then of course, आप एक रिकॉर्ड ज़रूर मेंटेन करो जहाँ पे जिस टॉपिक में आप कॉन्टिन्यूसली मिस्टेक कर रहे हो वो एक जगह लिखी हुई हो. ठीक है, एग्जाम के एक दिन पहले सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट को रिवाइज करने में हमें बहुत डर लगता है. जब आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि किन टॉपिक्स में मुझे कॉन्स्टेंटली और हमेशा प्रॉब्लम हुई है, आप पहले उनको पिक करके रिवाइज करते हो ताकि एग्जाम में आप उसके लिए अश्योर्ड हो, क्योंकि बाकी चीज़ें तो पहले से ही काफ़ी अच्छे से कवर हो चुकी हैं. प्लस ये कैसे पता चलेगा कि कॉन्फिडेंस आ गया? पेपर देखते कांपने ना लग जाए. जब आपने इतने पेपर सॉल्व कर लिए हैं, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं कि पता है कि ये क्वेश्चन देखा, अरे इसका तो आंसर उस क्वेश्चन जैसा होगा. क्वेश्चन देखते अपने आप ऑर्गेनाइज हो गया आंसर दिमाग में, और ये प्रैक्टिस से आएगा. कैसे पता है धोनी को कि कब हेलीकॉप्टर शॉट लगाना है? इस प्रैक्टिस सो मच दैट ही नोज ये वाला बॉल ऐसे टैकल करना है. तो जब आपके ऊपर क्वेश्चन फेंका जाता है, आपको कैसा शॉट लगाना है वो प्रैक्टिस से आएगा. Take a lot of tests, practice previous year questions, create exam like environment. टाइमर लगाओ 3 घंटे का. ऑनेस्टली सारे क्वेश्चन को 1 by 1 एग्जाम में जैसे आंसर करोगे करो. अगर लग रहा है उस टाइमर पे आप स्टिक नहीं कर पा रहे हो, यहाँ आप लोगे मदद इम्बाइब के ऐप की.
कैसे, लेट मी जस्ट इन अ क्विक मोमेंट शो इट टू यू। बच्चे, आपको कुछ नहीं करना है, एम्बाइब के ऐप पे जाना है और यहाँ पे टेस्ट पे जाना है या प्रैक्टिस पे जाओ, बट टेस्ट विल हैव टाइमर। आपने जब जैसे ही एक टॉपिक को फिनिश किया, एक टेस्ट लो, ठीक है। सोशल साइंस सेलेक्ट, सोशल साइंस की बात करें हम, ठीक है। मैंने अभी नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ना किया, मैं क्विक 5 मिनट टेस्ट ले लूंगी एंड आई विल असेस माई सेल्फ सो दैट आई सी वेदर आई हैव अंडरस्टूड और नॉट, हाउ मच हैव आई अंडरस्टूड, डज इट मेक सेंस और नॉट। और उसी के साथ मुझे गलतियां भी पता चल जाएंगी और गलतियां ज़्यादा याद रहती हैं, तो आप उसको दोबारा गलत नहीं करोगे और प्लस उसको रिकॉर्ड भी कर लोगे कि अरे ये मेरी गलती थी। और पैरेलली कुछ अच्छे नोट्स बनाते जाओ, शॉर्ट क्रिस्प, जो एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करो। पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे एक दिन में, तो ऐसे नोट्स रखो जो आप एक बार गो थ्रू करो, फिर वो पॉइंट्स को गो थ्रू करो जो आपको पता है जहां एरर आता है, ये आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई कर सकते हो एंड यू आर गुड टू गो, यू आर सॉर्टेड, यू विल बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड ready to combat your exam, and then you have it all your strategies। context समझना है, एक्टिवली इंगेज करना है, पढ़ाई को फन बनाना है, रट रहे बैठ के डेट ऐसा बोर नहीं करना है, फ्लैश कार्ड बनाओ, गेम में बदल दो उसे, डिबेट करो, डिस्कशन करो, रैंडम रैपिड फायर खेलो लोगों के साथ, ठीक है। रियल वर्ल्ड इवेंट से उसे कनेक्ट करो, विजुअल एड्स का इस्तेमाल करो और प्रैक्टिस तो करते ही रहना है रिलीजियसली एवरीडे, हर एक सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ इसके लिए ही नहीं। बाकी वी आर देयर ऑलवेज विथ यू। एक कॉमन प्रॉब्लम जो हमें कई बार आती है वो ये होती है कि पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस, वेयर डू आई गो, एंड आई स्टार्ट लुकिंग फॉर वीडियोस एंड आई वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन डूइंग दैट। टेक आउट योर एम्बाइब लेंस, जस्ट स्कैन द टेक्स्ट, कीवर्ड्स पॉप करेंगे, उस पे जब आप क्लिक करोगे रिलेटेड वीडियोस अपने आप आ जाएंगे, वीडियोस को देखो और कर लो प्रिपेयर। ये सब स्ट्रेस नहीं लेना है कि अभी एंड मोमेंट में क्या करें। डाउट आ रहा है, MB पे जाओ, पूछो, एंड जस्ट रिमेंबर टू बी कनेक्टेड विथ अस ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। यहीं पे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कोई इंपॉर्टेंट आने वाली वीडियो मैं आपको यहीं देती हूँ। सो विद दिस आई एम होपिंग यू विल बी एबल टू रॉक योर सोशल साइंस। अगर आपको लगता है कुछ और हेल्प और असिस्टेंस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, डू हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे पास सोशल साइंस के लिए तो बहुत वक्त है, इन ट्रिक्स को करना शुरू कर दो अप्लाई, एंड यू गाइज आर गोइंग टू नेल इट, आई नो दैट। सो ऑल द बेस्ट यू गाइज, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड कीप इम्बाइबिंग।